हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने चैप्टर 1 में सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट और सेक्शन 2 में डिफिनेशंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज हैं। इसमें जो स्टार्ट होता है सेक्शन, वो सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 6 में दिया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जैसा हमें पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस और अपील केसेस को सुनता है। इसके बाद करीब करीब हर एक स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट होता है, जो स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट कोर्ट है, जिसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं। इसमें पहला है कोर्ट ऑफ सेशन। एक स्टेट को बहुत सारे सेशन डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। हर एक सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और उसमें एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो उस सेशन डिवीज़न में जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है उसे कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके भी कोर्ट होते हैं। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आते हैं, इनका अलग कोर्ट होता है। हर एक की शक्तियाँ अलग अलग हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं। अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होते हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं। तो ये जो जजेज होते हैं जनरली ये LLB इनकी डिग्री होती है और ये जुडिशरी एग्ज़ाम पास करके बनते हैं। और इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो UPSC का जो IAS एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करके आते हैं। और स्टेट लेवल पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो खासकर जो सर्विसेज हैं उनसे ये अपॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 में टेरिटोरियल डिवीज़न की बात की गई है। यहाँ पे हर एक स्टेट को बहुत सारे सेशन डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। एक सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे इन डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं तो ये पहले कंसल्ट करेंगे हाई कोर्ट को, उसके बाद ये फाइनलाइज होता है। अब ईच डिवीज़न को भी सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। अगला सेक्शन है सेक्शन 8। इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करेगा। आगे बताया गया है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा वो सीनियर मोस्ट सेशन जज के द्वारा प्रेसाइड किया जाएगा। और ये जो सेशन जज है हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट एक सेशन जज के अलावा एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट करता है, ताकि उसका जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके बाद आगे वाले सेक्शंस में बताए गए हैं कि सेशन जज अगर यदि कोई एक ख़ास डिवीज़न में काम कर रहा है तो हाई कोर्ट उसे एडिशनल सेशन जज किसी और डिवीज़न का भी बना सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब सेक्शन 9 में बताया गया है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट को पावर है हर एक सेशन डिवीज़न में एक सेशन कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का, उसी प्रकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में विद इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के भी कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है। और ये भी किया जाएगा हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के द्वारा। सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, जिसकी एलिजिबिलिटी एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा हाई कोर्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करता है, उसकी भी एलिजिबिलिटी जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करते हैं। उसी प्रकार सब डिवीज़न लेवल पे एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है, उसे भी हाई कोर्ट अपॉइंट करता है और उसकी एलिजिबिलिटी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
होते हैं और एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, और सब डिवीज़न लेवल पे सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट काम करते हैं। और ये सारे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं, इसके जनरल कंट्रोल जो होता है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास होता है। इसके अलावा बताया गया है सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जो किसी खास पर्पस के लिए या स्पेशल रीजन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और ये यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि कोई ख़ास पर्पस के लिए हमें रिक्वायर्ड है, तो हाई कोर्ट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि ऐसे जो भी स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगे उनका टर्म जो होगा 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 12 जो है ये बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट्स। यहाँ पे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो बात की गई है वो अंडर सेक्शन 9 और अंडर सेक्शन 11 के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 9 में जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आते हैं, और सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट आते हैं। इन जुडिशल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 13, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात करता है। यहाँ पे बताया गया है कि हर एक कोर्ट ऑफ सेशन के जो सेशन जज हैं उनके नीचे चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट काम करेंगे, यानी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होगा वो सबऑर्डिनेट टू सेशन जज होता है। उसके बाद इसके अलावा जितने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, वो सभी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। यानी सबसे ऊपर जो एक सेशन डिवीज़न में जो आता है वो सेशन जज होता है, उसके नीचे CJM आएगा चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और उसके नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आएगा। इसके अलावा चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम जो भी जुडिशल मजिस्ट्रेट उनके सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको कौन सा केसेस उनको सौंपना है या कौन सा केस एक जुडिशल मजिस्ट्रेट से दूसरे जुडिशल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारे डिसीजन चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 20 को कवर करेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया गया है।